नमस्ते छात्रों। हमें कल्पना शेजवल, हिंदी अध्यापिका, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, HL हाई स्कूल मराठी मीडियम, ओझर टाउनशिप से आपका स्वागत करते हो। हम आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं का व्याकरण भाग पढ़ाने वाले हैं। उपयोजित लेखन में हम आज कहानी लेखन समझने वाले हैं। कहानी का नाम सुनते ही दादी नानी की याद आ जाती है। प्राचीन काल से ही लेकर आज तक बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनना जितना मज़ेदार होता है उतना ही मज़ेदार कहानी लिखना भी होता है। कहानी लिखना एक कला है। हमने पिछली कक्षाओं में चित्रों और शब्दों संकेतों की सहायता से कहानी लिखना सीखा है। आओ दोहराएं। सबसे पहले चित्रों और संकेतों शब्दों को देख पढ़कर कहानी के पात्रों की कल्पना करो। फिर कहानी के घटनाक्रम की सूची बनाओ। अब छोटे छोटे वाक्यों में कहानी लिखो। कहानी की कोई अच्छा सा शीर्षक हो। अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा लिखो। कहानी निश्चित शब्द सीमा में तथा विषय चित्राधारित हो। अब 10वीं कक्षा के हिसाब से बताते हैं। कहानी लेखन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कोई ना कोई कहानी ज़रूर होनी चाहिए। कहानी की विशेषता यह है कि उसमें मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना अथवा कार्य व्यापार का वर्णन किया जाता है। कहानीकार के पास कहानी लिखने का एक कारण ज़रूर होता है जिसे वह अपनी भाषा और शैली के माध्यम से कहानी में व्यक्त करता है। कहानी का तात्पर्य यह है कि कहानी के कुछ निश्चित अंग और तत्व होते हैं जिनके बिना कहानी आकार नहीं ले सकती। ये तत्व हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य। कथा वस्तु का मतलब होता है कहानी में प्रस्तुत की गई घटना अथवा कार्य व्यापार। कहानीकार का कथ्य के अनुसार कहानी का गठन करता है, अर्थात उसका आरंभ, विकास और समापन निर्धारित करता है। चरित्र चित्रण, इसके लिए कहानीकार कई ढंग अपनाता है। कहानी में जो भी पात्र होते हैं उनके हाव भाव और कार्य ही उनका चरित्र निर्माण करता है। जैसे किसी डाकू के हाव भाव अलग होंगे और मंदिर के पुजारी के अलग। संवाद में कहानी के विभिन्न पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वही संवाद होते हैं। जैसे राधा ने कहा, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? कृष्ण ने जवाब दिया, यह तुम्हारा भ्रम है। मैं तो समस्त जग को अपना समान दृष्टि से प्रेम करता हूँ। राधे। भाषा शैली, कहानी की भाषा उसकी प्राण होती है। एक ही कहानी में उसके गठन के अनुरूप भाषा के कई रूप हो सकते हैं जिसे हम शैली कहते हैं। भाषा के द्वारा ही कहानीकार अपने पात्रों को सजीव एवं स्वाभाविक बनाता है तथा शैली के द्वारा कहानी को पाठकों के लिए प्रभावी बनाता है। अब आखिरी मुद्दा, उद्देश्य अथवा प्रतिपाद्य का तात्पर्य कहानी के अभिप्राय से है। कहानी का उद्देश्य ही उसे महान बनाता है। प्रतिपाद्य को समझे बगैर किसी भी कहानी को ठीक से नहीं समझा जा सकता। कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला मुद्दा है रूपरेखा। कहानी लिखने के पहले पूरी रूपरेखा सावधानी से 2-3 बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। विद्यार्थी को तय कर लेना चाहिए कि वह अपनी ओर से कहाँ और कितना रंग भर सकता है, कल्पना का विस्तार कितना उपयोग कर सकता है, उसे किस संकेत का कितना विस्तार करना है। कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिखने से ही कहानी नहीं बनती। वर्णन, विस्तार और वार्तालाप की त्रिवेणी कहानी में नया रंग भर देती है। वर्णन, कहानी में घटना, पात्र या दृश्य यथोचित वर्णन करना चाहिए। विस्तार, कहानी न अधिक छोटी होनी चाहिए और न ही अधिक लंबी। आवश्यकता अनुसार कहानी में स्थान, पात्र आदि के नाम देने चाहिए। वार्तालाप, कहानी में पात्रों के बीच वार्तालाप या संवाद होनी चाहिए।
वे बड़े ही स्वाभाविक होने चाहिए, संवाद छोटे और स्पष्ट हो, उनसे पात्रों के चरित्र की विशेषता प्रकट होनी चाहिए। कहानी के विचारों में प्रवाह एवं एक सूत्रता होनी चाहिए। चौथा मुद्दा, रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं चाहिए। इससे संकेतों का पारस्परिक संबंध ठीक से बना रहता है और कहानी स्वाभाविक लगती है। पांचवा मुद्दा, रूपरेखा के संकेतों को क्रमशः लेना चाहिए, अर्थात उन्हें उलट पुलट न किया जाए। छठा मुद्दा, परिच्छेदों में विभाजन। पूरी कहानी एक ही परिच्छेद में लिखना भूल है। उसमें कम से कम 3 परिच्छेद होने चाहिए। संकेत के महत्व के अनुसार परिच्छेद का विस्तार होना चाहिए। आखिरी मुद्दा, भाषा शैली। कहानी की भाषा शैली का अपना अलग महत्व है। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रवाहमयी होनी चाहिए। आठवां, व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। वर्ण विन्यास और विराम चिन्हों की और उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मुहावरों और कहावतों का यथास्थान प्रयोग कहानी में जान डाल देता है। प्रारंभ और अंत। कहानी का प्रारंभ और अंत दोनों संक्षिप्त, रोचक और भावपूर्ण होने चाहिए। शीर्षक। शीर्षक कहानी का महत्वपूर्ण अंग है। इसे कहानी के आरंभ में लिखें। शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित होना चाहिए। सीख। अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा या सीख, नसीहत या उपदेश अथवा बोध का उल्लेख होना चाहिए। इससे कहानी का तात्पर्य आसानी से समझ में आ जाता है। सीख स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। नई परीक्षा पद्धति के अनुसार हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए। नई परीक्षा पद्धति के अनुसार कहानी लेखन के स्वरूप में भी बदलाव किया गया है। इसके फलस्वरूप कहानी 4 प्रकार से पूछी जा सकती है। ये प्रकार निम्नांकित है। कहानी से संबंधित अधिक से अधिक मुद्दे देकर। दूसरा, कहानी से संबंधित कुछ मुख्य मुद्दे देकर, या कहानी की शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ देकर, या फिर कहानी की अंतिम पंक्ति देकर। यह प्रश्न 8वीं कक्षा के लिए 5 अंक के होंगे और 10वीं कक्षा के लिए 6 अंक के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। एक कहानी का हम लोग स्वरूप देखते हैं। कहानी के मुद्दे इस तरह से हैं। खरगोश, कछुए में रेस की शर्त, कछुए की जीत, खरगोश को भूल का एहसास, फिर से रेस, भूल सुधार, खरगोश की जीत। यहाँ पर कहानी को शीर्षक दिया है खरगोश की कछुए पर जीत। बहुत वर्षों पुरानी कहानी है। एक घना जंगल था, उसमें अनगिनत प्राणी रहते थे। उस जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ भी रहते थे। दोनों की आपस में गहरी मित्रता थी। कछुआ काफ़ी मेहनती व सकारात्मक विचारों वाला था, जबकि खरगोश अपने रूप, रंग और चाल की वजह से थोड़ा घमंडी बन गया था। आपसी प्रेम के साथ दोनों दोस्तों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन किसी बात पर कछुए और खरगोश में एक अनोखी शर्त लग गई। शर्त भी ऐसी कि जंगल का जो भी प्राणी सुनता दांतों तली उंगली दबा लेता। शर्त ऐसी थी कि खरगोश और कछुए को एक निश्चित दिन व निश्चित समय पर एक रेस लगानी थी। इस रेस के अंतर्गत दोनों को उस बड़े से जंगल का एक चक्कर लगाना था। जो यह रेस जीतता वह दोनों में श्रेष्ठ कहलाता। सभी को आश्चर्य इस बात का था कि आखिर कछुआ इस रेस के लिए तैयार कैसे हो गया। कहाँ कछुए की धीमी चाल और कहाँ पवन वेग से दौड़ने वाला खरगोश। खरगोश भी खुश था क्योंकि उसे लगा कि उसकी जीत सुनिश्चित है। दोनों दोस्त सुनिश्चित दिन पर सुनिश्चित स्थान पर पहुंचे। जंगल की इस अनोखी रेस के साक्षी बनने के लिए सभी जानवर इकट्ठा हुए थे। रेस शुरू हुई। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, जबकि खरगोश कूदते हुए काफ़ी दूर निकल गया। कुछ दूर और जाने के बाद खरगोश ने देखा कि कछुआ अभी काफ़ी दूर है। उसने विचार किया कि क्यों न कुछ देर विश्राम कर रेस को पूरा किया जाए। वही आराम करने लगा।
इस बीच कब उसे गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे अपनी रेस पूरी करने में जुटा रहा। जब खरगोश की नींद टूटी तो वह मंजिल की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है कि कछुआ रेस जीत चुका है। वह काफी शर्मिंदा हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके अभिमान ने उसे पराजित किया है। अब शर्मिंदा खरगोश चुपचाप अपने दिन गुजारने लगा। एक दिन फिर जंगल में कछुए व खरगोश के बीच रेस लगी। इस बार जंगल के 2 चक्कर मारने थे। कछुआ अपनी पहली जीत से काफी उत्साहित था। वहीं दूसरी ओर खरगोश अपनी गलतियों से सबक लेकर तैयार था। रेस शुरू हुई। इस बार खरगोश ने कोई भी गलती नहीं की और पूरी रेस खत्म करके ही दम लिया। इस बार खरगोश की जीत हुई और सभी ने उसकी सराहना की। सीख: आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए। अब आगे दूसरी कहानी आपको पढ़ने के लिए दी है। बूढ़ा किसान, 3 कामचोर बेटे, खजाने का रहस्य, छिपा हुआ खजाना। ये कहानी पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। अब स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय के रूप में कहानी के कुछ मुद्दे आपको दिए गए हैं। इन मुद्दों को ठीक से पढ़कर कहानी ठीक तरह से पूरी लिख लीजिए। धन्यवाद।